गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी न्यूज़ होगी वो इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक दोनों से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सोलॉटल्स एंड ऑर्गन रीजनरेशन। तो देखते हैं सबसे पहले ये एक्सोलॉटल और जो ऑर्गन रीजनरेशन ये दोनों न्यूज़ में क्यों आ गए हैं। तो एक्सोलॉटल एक स्पीसीज है सालमेंडर्स की। सालमेंडर्स जो होते हैं वो लिजर्ड की तरह ही एम्फीबियंस होते हैं जो कि पोजेस करते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी कि अगर उनका कोई बॉडी पार्ट जो है अगर वो लॉस्ट हो जाता है या टूट जाता है या कट जाता है तो वो उसको वो जो है वो रीजनरेट जो है वो कर सकते हैं। इंस्पायरिंग रिसर्चर्स टू डेल्व इनटू द सीक्रेट्स ऑफ यूनिक regenerative power. The focus of their investigation lies in the understanding of elusive O. इल्यूसिव वो बेसिकली एक तरीके का जीन है जिसको ओवर डेफिशिएंसी जीन भी कहा जाता है, जो कि एक मेन रोल जो है वो प्ले करता है, जिस वजह से जो आपके एक्सोलॉटल्स जो हैं वो रीजनरेटिव प्रोसेस जो है उसको कर पाते हैं या अपने ऑर्गन जो होते हैं उनको रीजनरेट जो है ये लोग कर पाते हैं। तो इस तरीके के आपके एक्सोलॉटल्स जो हैं ये दिखाई देते हैं। ये देखो, ये व्हाइट कलर का जो है जो आप देख सकते हो ये एक्सोलॉटल ही है। अब इनके बारे में देखते हैं, एक्सोलॉटल के बारे में। एक्सोल एक्सोलॉटल आर एम्फीबियंस दैट स्पेंड देयर होल लाइफ्स इन अंडर वाटर। ठीक है, ये एम्फीबियंस होने के बावजूद भी अपना सारी जिंदगी जो है वाटर के अंदर ही बिता देते हैं और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पे पाए जाते हैं जो कि आपकी लेक जोची जो कि मैक्सिको सिटी में है। A network of artificial channels, small lake, temporary wetlands that help supply water to nearby Mexico City's 18 million residents. तो लेक जोची मिल्को जो है ये मिलके बनी हुई है, आर्टिफिशियल चैनल्स हो गए, स्मॉल लेक्स हो गए और टेम्पररी वेटलैंड्स हो गए। इन सबको मिला के आपकी लेक जोची मिल्को जो है ये फॉर्म होती है। लेक जोची मिल्को इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को की तरफ से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। एक्सोलॉटल्स लाइक ह्यूमन कंटेन 2 कॉपीज ऑफ एवरी जीन। इनके भी हर एक जीन की दो दो कॉपीज होती हैं। जैसे ह्यूमन जो है वो अपने आधे जीन जो है वो अपने फादर से लेता है और आधे जीन जो है वो मदर से लेता है, उसी तरीके से एक्सोलॉटल्स भी जो है वो भी अपने जीन्स जो है वो आधे जीन्स अपने फादर से इनहेरिट करते हैं और आधे जीन्स जो है वो अपनी मदर से जो है वो इनहेरिट करते हैं। अब इनके प्रे कौन कौन से होते हैं, ये किन किन के ऊपर जो है ये जो है अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं या किन का ये शिकार करते हैं, वो होते हैं आपके मॉलस्क, वॉर्म्स, इंसेक्ट लार्वे, क्रस्टेनियंस एंड सम फिशेस। ठीक है, तो इनके ऊपर जो है ये अपना जीवन जो है ये व्यतीत करते हैं। उसके अलावा इनके स्पेशल फीचर्स क्या है वो देख लेते हैं। फैसिनेटेड they have fascinated scientists for their ability to regenerate lost body parts and their rare trait of neoteny, which means they retain larval features throughout life. तो ये जो है ये थ्रू आउट देयर लाइफ ये लार्वल जो है बच्चे की तरह ही ये जो है ये दिखाई देते हैं। Their features also studied by cancer researchers for their unique resistance to developing cancerous tissues. तो इनके बॉडी में कभी भी कैंसर टिश्यूज जो है वो नहीं बन पाते। Even though they are amphibians, axolotls remain aquatic throughout their life. तो ये amphibians होने के बावजूद भी ये aquatic ही रहते हैं अपनी पूरी लाइफ में, मतलब ये पानी के अंदर ही अपनी सारी लाइफ जो है ये बिता देते हैं। बट नाउ आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो अभी जो है एक्सटिंक्ट होने की ये कगार पे ये आ चुके हैं। इनको थ्रेट किन किन से है? Axolotl population have declined considerably due to the combination of habitat loss. तो इनकी habitat जो है वो लॉस हो रही है जनरली किस वजह से, क्योंकि जो मैक्सिको सिटी है वो उसकी अर्बनाइजेशन जो है वो हो रही है, उसी के साथ साथ उसका वाटर जो है वो पॉल्यूट होता जा रहा है और वेरियस इन्वेसिव स्पीसीज जैसे कार्प हो गया या टिलापिया हो गया, तो ऐसी स्पीसीज जो है ये इनको खाना पसंद करती हैं एक्सोलॉटल्स को, जिस वजह से जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन जो है वो होती जा रही है। प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं। IUCN की लिस्ट में इसको जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखा गया है 2006 से। 2006 से लेके अब तक जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आते हैं, तो IUCN ने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है वो रखा गया। अब ऑर्गन रीजनरेशन क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। ऑर्गन रीजनरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग एंड रिप्लेसिंग डैमेज्ड और मिसिंग ऑर्गन और टिश्यू इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई ऑर्गन वो मिस है या उसका टिश्यू जो है वो मिस है या डैमेज है कोई ऑर्गन उसका, तो उस ऑर्गन को रीजनरेट करने के प्रोसेस को ये ऑर्गन रीजनरेशन जो है ये कहा जाता है। इट इज अ फैसिनेटिंग फिनोमेना दैट वेरीज वाइडली अमंग डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल। Organ regeneration has enormous potential for medical applications such as treating injuries and disease that affect human organs.
मेजर जो प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं ऑर्गन रीजनरेशन के, तो वेरियस प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला रीमॉडलिंग, दिस इन्वॉल्व रीशेपिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग देयर एग्जिस्टिंग टिश्यू फ्रॉम टू फॉर्म न्यू स्ट्रक्चर। तो जो एग्जिस्टिंग टिश्यूज जो है उसी से नए स्ट्रक्चर जो है वो बनाना, या अपने रीशेप करना स्ट्रक्चर को, या रीऑर्गेनाइज करना एग्जिस्टिंग टिश्यूज को ही और उससे न्यू स्ट्रक्चर्स बनाना, तो उसको रीमॉडलिंग जो है ये कहा जाता है। तो ये किन किन में होता है, वेरियस प्लांट्स हो गए या सम सी क्रिएचर्स हो गए, जैसे कि आपका जेलीफिश हो गया, तो अगर उसका कोई बॉडी पार्ट मिस हो जाता है तो वो रिप्लेस हो जाता है, तो वो जो है उसको रीमॉडल करके नए टिश्यूज जो है उसको अपने पुराने बचे हुए टिश्यू से ही अपने नए टिश्यूज जो है वो बना लेते हैं और अपना नया बॉडी पार्ट जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर लेती हैं जेलीफिशेस। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका रीमॉडलिंग। नेक्स्ट प्रोसेस है blastema formation. This involves growing a mass of undifferentiated cells at the site of injury. मान लो जहाँ पे इंजरी हो गई है तो वहाँ पे undifferentiated cells जो है उसका एक मास जो है वो ग्रो हो जाता है। देन वो जो undifferentiated cells जो होते हैं वो वेरियस टाइप के सेल्स जो हैं वो बना लेते हैं और वेरियस टाइप के वहाँ से इश्यूज और ऑर्गन्स जो है वो बन जाते हैं। तो ये जो है ये एबिलिटी किन में होती है, सालमेंडर्स जो होते हैं वो इस तरीके की ऑर्गन रीजनरेशन जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपके एक्सोलॉटल्स जो होते हैं वो इस तरीके की ब्लास्टेमा फॉर्मेशन जो है उस तरीके की ऑर्गन रीजनरेशन जो है ये करते हैं। नेक्स्ट है आपकी कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द साइज एंड फंक्शन ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑर्गन टू कंपनसेट द लॉस ऑफ अनदर पार्ट। जैसे कि ह्यूमंस में अगर ह्यूमंस की अगर एक किडनी जो है अगर उसको रिमूव कर दिया जाता है तो उनकी दूसरी किडनी जो है वो इनलार्ज हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है, तो वो दोनों किडनीज का काम जो है वो करती रहती है। तो इस चीज को कहते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। तो ये वेरियस टेक्निक्स थी आपकी ऑर्गन रीजनरेशन की। अब देखते हैं दूसरे कुछ एग्जांपल्स जो कि अपने ऑर्गन जो है जो रीजनरेट जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि आपका प्लांटेरियंस हो गए या ज़ेब्रा फिश हो गई या सी ककम्बर्स हो गए, ये भी जो है अपने ऑर्गन जो है इनको रीजनरेट जो है वो कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो एक्सोलॉटल्स के बारे में थी और उसी के साथ साथ ऑर्गन रीजनरेशन के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।